दोस्तों ईएमआरएस की जो वैकेंसी की अपडेट आई है कि 38,000 वैकेंसी आपको कंप्लीट आने वाली है, तो उसके बाद से कई बातों पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी जो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सर क्या डीएलएड वाले अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे, नहीं तो क्यों। तो इस पर हम बात करेंगे और इसमें कुछ अपेयरिंग वाले अभ्यर्थियों का भी है जिनका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है, नया सेशन है, बहुत सारी चीजें, तो क्विकली मैं उस पर भी बताऊंगा। और सारी अपडेट आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर पा सकते हैं, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है। जो भी अपडेट आएगी और जो मटेरियल आएगी, निःशुल्क बुक्स वगैरह है, सब कुछ वहां पर आपको मिलेंगी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो पीजीटी में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि पीजीटी में तो आपको अपर लेवल की बीएड ही मांगता है। टीजीटी के लेवल पर आपको कंफ्यूजन होगा। एक और बात मैं बता दूं कि पीआरटी के लिए अगर कोई चाह रहे हैं कि क्या पीआरटी की भी वैकेंसी आती है क्या, नहीं, ये हमारे इसमें नवोदय की तरह सिर्फ टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आती है। तो टीजीटी में, पीजीटी में तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उसमें बीएड ही है। टीजीटी की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो टीजीटी में आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह है वो सब पर हमने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन नीचे में यहां पर क्लियर मेंशन किया हुआ है, यहां पर आप जाके देख लीजिए। टीजीटी का जब यहां पर सबसे लास्ट है जहां पर आप देख लीजिए, यहां पर फॉर ऑल टीजीटी, आप किसी भी टीजीटी से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर देखिए क्लियरली क्या लिखा हुआ है, पास्ड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपका सीटेट पेपर 2 होना चाहिए और बीएड डिग्री होना चाहिए। तो ये मैं जानता हूं कि डीएलएड वाले सीटेट पेपर 2 पास कर जाते हैं, क्योंकि सीटेट पेपर 2 दे पाते हैं, लेकिन यहां पर आके आपकी बीएड डिग्री होगी और सीटेट पेपर 2 होगी, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। यानी कि डीएलएड के बेसिस पर आपने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई कर भी लिया है तो भी आप यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये कई वैकेंसीज की अपनी चीजें होती है। टीजीटी लेवल पर मैं आपको बता दूं कि क्योंकि टीजीटी को कई जगह 6 to 8 भी ट्रीट किया जाता है, 9-10 भी ट्रीट किया जाता है, उसमें कई बार मिक्स रहता है, उसमें कई बार 9-10 को प्रायोरिटी मिलती है, कई बार 6 to 8 को प्रायोरिटी मिलती है। कई स्टेट जैसे बिहार है, वहां पर 6 to 8 की अलग एग्जाम होती है, मध्य बोल के इधर माध्यमिक उच्च माध्यमिक बोल देते हैं 9, 10, 11, 12 को, तो उसको पूरा अलग कर दिया जाता है। तो हर जगह के अपने अपने रूल होते हैं, सेंट्रल में भी सबके अलग अलग होते हैं। ईएमआरएस में सिर्फ बीएड को, ये बात क्वेश्चन आपका वाजिब है, क्योंकि लॉजिकल है कि डीएलएड के बेसिस पर सीटेट पेपर 2 तो हमने दे दिया, लेकिन ईएमआरएस में आप सिर्फ बीएड डिग्री वाले एलिजिबल हैं। और जितने भी अभ्यर्थी यहां पर पूछ रहे हैं, अच्छा एक और देखिए, बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 इयर्स इंटीग्रेटेड, अगर आप 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किए हैं तो भी आप एप्लीकेबल किए। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर हमारा 4 इयर्स इंटीग्रेटेड वाला है, उसके हम लास्ट ईयर में हैं या अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपने सीटेट तो क्वालिफाई कर लिया होगा, लेकिन चाहे 4 इयर्स या बीएड या ग्रेजुएशन कोई भी डिग्री, एक ही रूल रहता है कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक आपकी सारी डिग्री, सारे मार्क्स आपके हाथ में होने चाहिए, ठीक है, तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। कोई भी किसी भी प्रकार की अपीयरिंग को अलाउड नहीं माना जाता है, किसी भी भर्ती में अलाउड नहीं माना जाता है, सीटेट को छोड़ के। सीटेट बस आपने बीएड में है या डीएलएड में एडमिशन ले लिया तो आप सीटेट दे देते हो, बाकी कहीं पर नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके लिए समझ गए होंगे। जो लोग एलिजिबल हो, अपने प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप टेक्स्ट बुक पर बैचेस सर्च कर रहे हो तो आप टेक्स्ट बुक पर ऑलरेडी ईएमआरएस की बैच है, टीजीटी पीजीटी की कंबाइंड बैच है, उसमें आप जुड़ सकते हो। और उसमें अगर आप अभी चाह रहे हो तो आपको एक कूपन मैं दे रहा हूं, जो नीचे भी आपको लिखा होगा, डीएच सर, डी से दीपक, एच से हिमांशु, डीएच सर मेरा कूपन है, इसको अप्लाई करोगे, इस पर मैंने बेस्ट डिस्काउंट दिलवा दिया है, आप देख सकते हो। तो उस समय का, जिस समय पर भी आप ये कोड लगाओगे तभी का बेस्ट डिस्काउंट आपको इस पर मिल जाएगा। तो जल्दी से देख लेना, जो भी बेस्ट प्राइस है वो आपको मिल जाएगा। आप और कोई भी कूपन लगा लो, इस पर आपको बेस्ट डिस्काउंट डलवा दिया है, तो इसको आप अवेल कर सकते हो। इसकी डायरेक्ट लिंक भी आप जो है नीचे आपको दिख जाएगी, या टेलीग्राम ग्रुप पर नीचे डायरेक्ट लिंक दिख जाएगी आपको, या टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी, वहां से भी डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कर सकते हो। पहले से टेक्स्ट बुक ऐप होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।